पाठ 18। असीम अजीम प्रेम जी। महाराष्ट्र में मुंबई से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है अमलनेर। म्यांमार से आकर गुजरात में बसे मोहम्मद हुसैन प्रेम जी ने 1940 में अमलनेर में वनस्पति तेल के उत्पादन का एक कारखाना खोला। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड रखा। इस कारखाने में उत्पादन 1946 में शुरू हुआ। बाद में इस कंपनी के नाम में से वनस्पति शब्द हटा दिया गया। सन 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हुसैन प्रेम जी को पाकिस्तान में बसने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उनको नवनिर्मित पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनने का भरोसा भी दिलाया। उन दिनों हुए हिंदू मुस्लिम दंगों को एक दुखद घटना से अधिक महत्व न देते हुए प्रेम जी ने जिन्ना का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्हें भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति पर पूर्ण विश्वास था, अतः उन्होंने स्वतंत्र भारत में ही रहने का निर्णय लिया। 1945 में जन्मे अजीम प्रेम जी 21 साल के थे, तब उनके पिताजी मोहम्मद हुसैन प्रेम जी का निधन हो गया। उन दिनों अजीम स्टैनफोर्ड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें अपने पिता का कारोबार संभालना पड़ा। उनके पिता की इच्छा थी कि उनके बाद अजीम ही उनके कारोबार की देखरेख करे। अजीम प्रेम जी ने कंपनी की बागडोर संभालने के साथ ही इसके नाम में बदलाव किया। उन्होंने महसूस किया कि कंपनी का नाम इतना लंबा होने के कारण लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाता। इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न से W, इंडियन से I, प्रोडक्ट से प्रो शब्दों का चयन किया और इसका नाम विप्रो रख दिया। नाम को बदलने के बाद कंपनी का नाम भारत भर में और विदेशों में भी आसानी से प्रचलित हो गया। इतना ही नहीं, अजीम प्रेम जी ने कंपनी का और भी कई क्षेत्रों में विस्तार किया। आज विप्रो को उन्हीं नए क्षेत्रों में से एक IT क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी के रूप में जाना जाता है। अपने पिता की तरह अजीम प्रेम जी को भी भारत की धर्मनिरपेक्ष पर गर्व है और अटूट भरोसा है। सन 2005 में गार्जियन पत्रिका में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री सखी हैं जो एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। हमारे राष्ट्रपति एक मुस्लिम है, प्रमुख पार्टी कांग्रेस की लीडर एक ईसाई है और विपक्ष के नेता हिंदू हैं। किसी भी देश में इस प्रकार का उदाहरण मिलना कठिन है। अजीम प्रेम जी जोर देकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। वे स्वयं हिंदू मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी कंपनी में किसी को भी धर्म या जाति के आधार पर पद नहीं दिया जाता। विप्रो भारत की उन गिनी चुनी महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही है। दुनिया भर की पत्रिकाएं अजीम प्रेम जी का साक्षात्कार लेने तथा विप्रो की सफलता का राज जानने के लिए उनके पीछे पड़ी रहती है। पत्रकार जब उनसे पूछते हैं, आपने इस उद्योग में काफी सफलता हासिल कर ली है, तो प्रेम जी तुरंत इसमें सुधार करते हुए कहते हैं, हमने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है, परंतु अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। अजीम प्रेम जी प्रतिदिन सवेरे 4:30 बजे उठते हैं। सुबह होने से पहले ही विप्रो के कार्यकलाप उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। उनके दोस्त और साथी कहते हैं कि विप्रो ही उनका भोजन, श्वास और जीवन है। प्रेम जी हर रोज 14 घंटे काम करते हैं। वे विप्रो के लिए सप्ताह में 90 घंटे से अधिक समय तक काम करते हैं। सवेरे 4:30 बजे से 7 बजे तक वे घर से ही काम करते हैं। इसके उपरांत दफ्तर पहुंचते हैं। बेंगलुरु में वाहनों की इतनी भरमार रहती है कि कामकाजी लोग अपनी जिंदगी का चौथाई समय दफ्तर आने जाने में ही बिता देते हैं। प्रतिदिन के यातायात के समय की बर्बादी से बचने के लिए अजीम प्रेम जी ने अपना निवास दफ्तर के नजदीक ही बनाया हुआ था। विप्रो में प्रेम जी का कार्यालय बहुत साधारण है। इसमें सुंदर चित्रकारी तथा मूर्तिकला के साथ साधारण सजावट की गई है। उन्होंने अपने कक्ष का निर्धारण इस तरह किया है ताकि विप्रो के सुंदर एवं शानदार परिसर का संपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दे सके। प्रेम जी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तंदुरुस्ती का उचित ध्यान रखना चाहिए। वे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए
लिफ्ट का प्रयोग करना पसंद नहीं करते। हालांकि उनका कार्यालय 10वीं मंजिल पर है, फिर भी वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ और उतर सकते थे। अजीम प्रेमजी एक इंजीनियर स्नातक है, लेकिन उनका दैनिक कार्य केवल प्रबंध और प्रशासन तक ही सीमित है। वे प्राय करते हैं, विप्रो में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें कार्यालय में विशेष महत्व न दिया जाए। यात्रा के समय प्रेमजी के सूटकेस में एक पैकेट कपड़े धोने का पाउडर और एक इस्त्री हमेशा होती है। यात्रा में होटल में उपलब्ध लॉन्ड्री सुविधा का उपयोग करने की बजाय वे अपने कपड़े स्वयं धोना और उन पर इस्त्री करना पसंद करते हैं। यह प्रेमजी की एक अनुपम शैली है। प्रेमजी का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी संगठन को आगे चलकर अपने अनावश्यक खर्चों में कमी करनी ही पड़ेगी। उनके अनुसार कंजूस हुए बिना आवश्यकता तड़क भड़क को दूर रखना कठिन होता। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेमजी मितव्ययी विकल्पों को ही अपनाते हैं। हालांकि वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है, परंतु उनकी गतिविधियों से यह नहीं लगता कि वे इतने रईस हैं। उन्होंने सन 1996 में एक सामान्य फोर्ड कार खरीदी थी। इसके बाद बाजार में एक से एक सुविधाजनक कारें आई, पर प्रेमजी ने एक भी कार खरीदना आवश्यक नहीं समझा। 7 साल बाद जब नई कार खरीदी, तब भी पुरानी कार नहीं बेची। उनका कहना है कि एक तो यह कार उनके लिए भाग्यशाली है, दूसरे इसमें कोई खराबी नहीं है, तो फिर इसे बेचा क्यों जाए। कार के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य किसी प्रकार की विलासिता के लिए भी प्रेमजी के जीवन में कोई स्थान नहीं है। उनके बेटे का विवाह जितने सामान्य ढंग से हुआ, उतने सामान्य ढंग से तो किसी मध्यवित्त परिवार में भी विवाह संपन्न नहीं होता है। प्रेमजी जिस प्रकार पैसों के मामले में मितव्ययी है, उसी प्रकार बोलने में भी मितव्ययी है। सामान्य तौर पर वे ज्यादा नहीं बोलते। जो कोई भी व्यक्ति उनके साथ बातचीत करता है, वे उनकी बात ध्यानपूर्वक और उत्सुकता से सुनता है। उनकी आदत है कि वे कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते। प्रेमजी को एक चीज जो नापसंद है तो वह है अनावश्यक रूप से गपशप और समय की बर्बादी। यही कारण है कि वह अधिकांश कॉरपोरेट पार्टियों में भाग नहीं लेते। वे यह मानते हैं कि वहाँ समय बर्बाद करने की बजाय वे एक अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं या प्रकृति का आनंद लेने के लिए छोटे भ्रमण पर जा सकते हैं। पढ़ने के अलावा प्रेमजी को अच्छा संगीत सुनना तथा सुंदर चित्रों एवं मूर्तियों का संग्रह करना भी अच्छा लगता है। यहाँ भी वे प्रसिद्ध कलाकारों की चित्रकारी या मूर्तियाँ भारी कीमत में खरीदने की बजाय उदीयमान और उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करना पसंद करते थे। प्रेमजी अपने युवा दिनों में खेलों में अधिक रुचि रखते थे। अब उतना समय नहीं मिलता, फिर भी कभी समय मिलने पर वे गोल्फ खेलते हैं और सेकंड आते हैं। पहले वे टेनिस खेलते थे, परंतु अब इसमें उनकी रुचि नहीं रही। अपने निजी जीवन पर धर्म खर्च करने के मामले में भले ही अजीम प्रेमजी को कंजूस ठहराया जाए, पर समाज और राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर धन व्यय करने के मामले में वे उदारता का परिचय देने में जरा भी नहीं हिचकते। विप्रो कंपनी की मदद से सैकड़ों स्कूलों में विचारों का अनुप्रयोग योजना चलाई जा रही है। यह संगठन भारत में 500 से अधिक स्कूलों में नए और आविष्कारी पाठ्यक्रमों के साथ प्रयोग कर रहा है, जिससे विद्यालयों में सृजनात्मक सोच विकसित की जा सके। इस संगठन का मूल मंत्र है, जो बच्चा सही उम्र में स्कूल नहीं जा पाता वह बाल श्रमिक होता है। भारत में लगभग 6 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन ब्रॉड लोगों के बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं होती। प्रेमजी का मानना है कि यदि इन लोगों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा ही दे दी गई होती, तो गरीबी, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार और अन्य अनेक बुराइयों को एक हद तक कम किया या रोका जा सकता था। अजीम प्रेमजी का स्वप्न है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बिना भेदभाव का समाज। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्राथमिक शिक्षा में काफी सुधार लाया जा सकता है।